तो हम आपको बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी सेकंड यूनिट पढ़ाएंगे। उसमें जो हेडिंग है एमिनोसिलेशन ऑफ टीआरएनए, उसको समझाने का प्रयास करेंगे। और आपके सामने नोट्स भी है, आप लिख लेना। बहुत बड़ा नोट्स नहीं बनाता हूँ, जितना आवश्यक है उतना ही। तो इसमें क्या करते हैं, एमिनोसिलेशन ऑफ टीआरएनए क्या होता है। यह एक प्रोसेस होता है जिसमें एमिनो एसिड से एक स्पेशल टीआरएनए से जुड़ता है और बाद में प्रोटीन का निर्माण होता है। तो जो एमिनो एसिड का टीआरएनए से जुड़ना ही कहलाता है एमिनोसिलेशन, है ना। तो इसमें होता क्या है आपको मैं बताता हूँ, समझाता हूँ। सबसे पहले हम ये लिख लिया हूँ ताकि यह वीडियो लंबा ना बने, इसलिए जो है प्रोसेस इसको लिख के ही शो करूँ। तो सबसे पहले ये जानते हैं डीएनए से डीएनए की कॉपीज़ बनती है। जब डीएनए से डीएनए की कॉपीज़ जो बनती है उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं। ये सब आपको याद होना चाहिए। और फिर उसके बाद डीएनए से आरएनए बनता है, ये ट्रांसक्रिप्शन है। और आरएनए से प्रोटीन जो बनता है ये वो है ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन में एक टीआरएनए भाग होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसफ़र राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, टीआरएनए का फुल फॉर्म है और शॉर्ट में कहेंगे इसको ट्रांसफ़र आरएनए। अब ट्रांसफ़र आरएनए क्या होता है, ट्रांसफ़र आरएनए क्या होता है, ये कोलिवर लीव मॉडल है। और कोलिवर लीव मॉडल में ये 3 तरीके के जुड़े रहते हैं। इस टीआरएनए का कोलिवर लीव मॉडल ये रिप्रेजेंट किया, इसी से पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर जो है 3, इसके आखिरी में 3 जो है यहाँ पर सिरे जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं एंटीकोडान। और ये क्या करता है, जो एमआरएनए के ऊपर जो कोडान होता है ना, एमआरएनए के ऊपर जो कोडान होता है इसी के करस्पॉन्डिंग में क्या करता है, यहाँ पर आपका एमिनो एसिड लाता है। और जो ये मान लो पहली एमिनो एसिड है वहाँ पे मेथियोलाइन, तो यहाँ पे जो एमिनो एसिड लाता है यही सारी एमिनो एसिड क्या होती है, बारी बारी से पेप्टाइड चेन से जुड़ती जाती हैं, प्रोटीन का निर्माण कर देती हैं, है ना। तो ये प्रोसेस जो एमिनोसिलेशन है ये दो प्रोसेस में होता है। एक इसको बोलते हैं आपको एक्टिवेशन प्रोसेस भी बोलते हैं, एडिनिलेशन या एक्टिवेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। दूसरा होता है चार्जिंग, है ना। ये दो चरणों में ये प्रक्रिया होती है। अब ये क्या होता है, इस प्रोसेस में एमिनो एसिड एटीपी से रिएक्ट करता है। इस प्रोसेस में जो एमिनो एसिड होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, एटीपी होता है आपका एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट ये क्या करता है, एनर्जी प्रदान करता है और यहाँ पर क्या करता है, एमिनो एसिड से जो है जुड़ जाता है ना। एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता क्या है, ये आपका 3 मॉलिक्यूल से बनता है, एडेनोसिन और उसके बाद राइबोस शुगर और फास्फेट के 3 मॉलिक्यूल मिलते हैं, तो वहाँ पर एटीपी निर्माण होता है। तो एटीपी यहाँ पर आपका क्या करता है, एमिनो, अब यहाँ पे एटीपी लिखना नहीं है क्या है, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी हो जाएंगी और हम सब्जेक्ट से हट जाएंगे। तो एटीपी क्या होता है आपका, हमने बता दिया एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अब ये क्या करता है, जो है एमिनो एसिड से जाके जुड़ जाता है और एमिनो एसिड के अणु को, मॉलिक्यूल को चार्ज कर देता है, एक्टिव कर देता है। एटीपी वास्तव में एनर्जी देता है और एनर्जी देने के बाद जो है ये एमिनो एसिड से जाके जुड़ जाता है। ताकि जुड़ने और टूटना ये फिजिक्स में हर डायनामिक्स एक है, जब भी कोई चीज़ जुड़ती है या टूटती है या कुछ भी बदलती है तो एनर्जी की ज़रूरत होती है, वहीं पर एटीपी देता है। ठीक, तो यहाँ पर एटीपी जो है देता है एनर्जी और वहाँ पर एमिनो एसिड चार्ज हो जाता है क्योंकि एनर्जी पा जाता है। अब ये चार्जिंग प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, जो चार्ज एमिनो एसिड है वो इस एक विशेष टीआरएनए, अब विशेष टीआरएनए की बात क्यों कर रहे हैं हमने, तो विशेष टीआरएनए क्यों होता है, क्योंकि ऐसा है हमारे पास 3 कोडान होते हैं और तीनों कोडान मिलकर ये जो है वहाँ पर एक एमिनो एसिड को कोड करते हैं। तो इसीलिए टीआरएनए भी एक विशेष होना चाहिए, क्योंकि हर एमिनो एसिड के लिए, हर एमिनो एसिड को पहचानने के लिए एक विशेष टीआरएनए होना चाहिए, है ना। इसीलिए यहाँ पर एक विशेष स्पेसिफिक टीआरएनए को वर्ड को कहा गया है। तो टीआरएनए से जुड़ता है या प्रक्रिया एक विशेष एंजाइम के द्वारा होता है। मतलब ये प्रोसेस होने में जो चार्ज एमिनो एसिड है वो टीआरएनए से जुड़ने में, ये जो रिएक्शन होने में एक एंजाइम कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है, जिसको एमिनोसिल टीआरएनए सिंथेटेज नामक एंजाइम कहते हैं ना। ये ज़रूरी है आपको याद करना। तो छोटा सा हेडिंग थी, आप इसको समझ सकते हैं, मैंने आपको ये भेज दिया, आप इसको बाकायदे पढ़िएगा। ओके, थैंक यू।